चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सभी प्रियजनों को शलोम। यह सफर करते करते हम लोगों ने 60 क्लासेस से भी ज्यादा कर लिए हैं। आप याद करिएगा कि हम लोगों ने अपनी 10वीं क्लास में निकुत के बारे में सीखा था, और जो अंग्रेजी में जैसे AEIOU वाले वॉवल्स होते हैं, मतलब मात्राओं को लगाने का तरीका, वो हमने तब सीखा था। लेकिन आपको जानकर के बड़ा ताज्जुब होगा कि मात्राएं इब्री भाषा में बहुत विस्तार से सीखना जरूरी है। तो उच्चारण के अंतर्गत आज की इस दूसरी क्लास में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। मैं ये कह रहा था कि आ की मात्रा हम लोग हिंदी भाषा बोलने वाले एक तरीके से ही बोलते हैं, लेकिन इब्री भाषा में आ की मात्रा 4 भिन्न प्रकार से होती है, और इसी तरह से ई की, ऊ की, ए की, औ की, इस प्रकार से अलग अलग मात्राएं या मात्राओं में भी प्रकार होते हैं। तो आज हम मात्राओं को थोड़ा डिटेल में सीख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि रिपीटेशन की क्लास तो नहीं हो रही है, परंतु आप जानेंगे कि कुछ एक बातें जो हमने तब सीखी थी उसको और बेहतर तरीके से कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। आज हम लोग उस पुरानी बात को ही सीखने जा रहे हैं, लेकिन एक नए तरीके से। और ये चिन्ह सारे जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब निकुद ही हैं, मात्राएं हैं। लेकिन आज हम उच्चारणों को सही तरीके से जानने के लिए इन मात्राओं के नामों को भी जानेंगे। इस चिन्ह को देखिए, हम लोग इसको आ की मात्रा के उच्चारण में इस्तेमाल करते आए हैं, और इस मात्रा का इब्रानी नाम है पताख। पताख। बाइबल में से एक शब्द आपके सामने मैं रखता हूं, इसे आप पढ़िए। अब आप लोगों को पढ़ना आता है, इसलिए मैं ये लिबर्टी ले रहा हूं कि आप मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। योद में एक सिंगल डॉट है, नीचे यी, शिन है, शिन में आ की मात्रा यानी पताख लगा हुआ है, और उसके बाद फिर से योद है। ईशाय, ईशाय यानी दाऊद के पापा का नाम हुआ। एक और चिन्ह जो हम लोग आ की मात्रा के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो टी के समान था, और कहीं कहीं आपको एक डैश और एक डॉट के समान लेकिन जुड़ा हुआ टी की नज़र आता है, और यह भी आ की मात्रा है, और इसे हम कहते हैं कमाज। अब ये पताख और कमाज में क्या फ़र्क है? फ़िलहाल ऐसा मान के चलिए कि ये छोटे आ की मात्रा है और नीचे कमाज बड़े आ की मात्रा है। हम लोग हिंदी देवनागरी में ई की मात्रा छोटी और बड़ी हो सकती है, ऊ की मात्रा छोटी और बड़ी हो सकती है, यहाँ तक कि ए और आई इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर एक रोचक बात है कि आप आ के उच्चारण को भी 2 प्रकार से कर सकते हैं। शब्दों को देखेंगे तो पता आ जाएगा आपको। देखिए, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है, और वो है दालेत, और दालेत के नीचे मैंने पताख नहीं परंतु कमाच दिया है, और उसके बाद में वाव है और ई की मात्रा है, और फिर से दलित है। आपने इसे पढ़ लिया होगा। आपने इसे क्या पढ़ा? दवीद, दावीद या दावीद? जी हां, तीसरा वाला ये दावीद है, और मैंने आ की मात्रा के उच्चारण को मानो बड़ी आ की मात्रा लिया है और उस शब्द का उच्चारण किया है। जब आपने ईशाय बोला था तो वो आ की मात्रा रह करके भी कुछ तेजी से बोला था, या छोटी आ की मात्रा हुई, लेकिन दावीद में आपने इस पर स्ट्रेस दे करके आ की मात्रा बोले हैं। आ की मात्रा में और भी प्रकार हैं, परंतु वह बताने के पहले मैं आपको यह चिन्ह बताऊं जिसे आपको पहले भी बताया था। उस स्क्वायर बॉक्स में कोई सा भी अक्षर हो सकता है, लेकिन नीचे जब मैं 2 डॉट देता हूं तो उस अक्षर का बेस उच्चारण या सरल उच्चारण लिया जाएगा। इसे हम लोग मात्राओं की भाषा में श्वा कहते हैं। उसके लिए मैं एक शब्द आपके सामने उदाहरण के लिए लिखता हूं, और यहां पर लिखा है हमने मेम और पताख है, उसके बाद में श्वा डला है व के नीचे। दालेत है, दालेत में बीच में एक डॉट डला है, दागेश, ये हम लोग आने वाली क्लास में सीखेंगे। ई की मात्रा है, और फिर योद है, मतलब बड़ी की मात्रा, और फिर लामेद। तो ये हो गया माब्दील। और मब्दील इस शब्द का अर्थ होता है डिवाइड करना। पहले अध्याय उत्पत्ति के, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जल और जल के बीच में भाग कर दिया, एक अंतर ला दिया। ये वही डिवीजन है, ये मब्दील है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हम व
पूरा बोलने के बजाय आधा व बोल करके चलते हैं, मब्दील। अब मैंने पताख के सामने श्वा लगाया है और श्वा का चिन्ह जहां लग जाता है वहां पर उसको वो छोटा कर देता है, मतलब पताख का जो वैल्यू है वो आधी हो गई है। और श्वा को जब वो मात्राओं में इस तरीके से आता है तो उसे हम लोग खताफ कहते हैं। तो अब ये हो जाएगा खताफ पताख। तो ये चिन्ह जब देखा आपने तो उसको आप पताख खताफ ऐसा ना पढ़ें, क्योंकि हम लोग हिब्रू सीख रहे हैं, तो दाहिने वाला चिन्ह पहले, यानी वो श्वा वाला चिन्ह जिसके कारण उसे खताफ कहेंगे, और फिर उसके बाद में पताख डला है। इसके लिए एक शब्द मैं लिखता हूं, यहां पर है आलेफ और उसके नीचे खताफ पताख है, यानी जो मैं आ का उच्चारण बोलूंगा वो आ का उच्चारण नॉर्मल पताख वाले से भी छोटा हो जाएगा। उसके बाद में दलेत डला है ओ की मात्रा के साथ में, नून है ई की मात्रा, योद आ की मात्रा डली है, हे है, और वाव में डॉट डला है बीच में, मतलब ऊ की मात्रा हुई। तो ये हो जाएगा अ दो नी या हु, अदोनियाहु, अदोनिया। इसका उच्चारण आपने देखा मैंने कैसे किया, मैंने अदोनिया नहीं बोला, आदोनिया नहीं बोला, परंतु अदोनिया। तो आ का उच्चारण भी छोटा हो जाता है जब खताफ लग जाता है। ये चीजें हम लोगों को प्रैक्टिस से आने लगेगी। चलिए मैं एक और चिन्ह बनाता हूं और आप बताइए इसका नाम क्या होगा। इसका नाम बनाने के लिए आपको ऊपर के शब्द को देखना चाहिए, खताफ पताख। तो ये हो जाएगा खताफ कमाज। बिल्कुल सही कहा आपने, ये है खताफ कमाज। और इसके लिए भी हम लोग एक शब्द लिखते हैं और ये है मेम, और एक ही मात्रा डली है उसमें, दो डबल डॉट्स हैं हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद में खताफ कमाज है, यानी जो खेत डला है वह आ का उच्चारण, बड़े आ का उच्चारण लेगा और थोड़ा छोटा रहेगा, यानी पताख से ज़्यादा लेकिन कमाज से कम। और उसके बाद में है लामेद और डॉट और योद, यानी कि बड़ी ई की मात्रा लग गई। तो ये उच्चारण हो जाएगा मेखौली। अब आप देख रहे हैं मे के बाद में खेत है जिसमें आ की मात्रा डली है, यानी खा, लेकिन मुझको कमाज वाला खा नहीं बोलने का है, परंतु छोटा करके, अर्थात खा, मैं खाली। इस शब्द का मतलब है कि चोट लग जाना। बाइबल में बहुत सारे लोगों को चोट लगी है। ये शब्द मैंने दूसरा राजा उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन से लिया है, जब आहब राजा एक अटारी पर से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। मैं खाली। अगला चिन्ह हम लोग देखते हैं और इस मात्रा के चिन्ह को कहते हैं जेरे। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो आ की मात्रा है पताख और कमाच दोनों के शब्दों में ही आ है। ये हिब्रू के जितने भी उच्चारण हैं मात्राओं के, अगर वो ई का उच्चारण है तो उस शब्द में ई आएगा, ऊ का उच्चारण अगर आता है उस मात्रा से तो उस शब्द के भी उच्चारण में ऊ आता है। तो देखिए ये ए की मात्रा है जे रे, इस प्रकार के चिन्ह को जेरे कहा जाता है। और इसके लिए मैंने जो शब्द लिखा है वो है शिन, और श्वा डला है नीचे, उसके बाद में मेम है, और उसके बाद में वाव डॉट, और उसके बाद में अलेफ में दो डबल डॉट्स और है लमेद। इस शब्द को पढ़ेंगे, ये हो जाएगा शमुएल, है ना, हम लोग सैमुअल या शमुएल कहते हैं, ये लिखा है शमुएल। ये एक और चिन्ह है जिसके लिए हम लोगों ने ए का ही उच्चारण लेते आए हैं। आज हम लोग इसको थोड़ा गहराई से देखने जा रहे हैं। इस मात्रा को कहते हैं सहगोल, और इसके लिए मैं एक शब्द लिखता हूं और ये है ज़ेरा, ज़ेरा। और ज़ेरा शब्द का मतलब होता है बीज, सीड। उत्पत्ति के पहले अध्याय में से ही लिया है। परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्षों को बनाया और हर एक वृक्ष अपने में फल लाते हैं अपने अपने बीजों के अनुसार, तो वो है ज़ेरा। अब मैं एक चिन्ह बनाता हूं मात्रा का और आपसे पूछता हूं कि इसका क्या नाम होगा। श्वा जिसके बाद में सैगोल है, मतलब इसका नाम होगा खताफ सैगोल। और मैं मानता हूं कि आपने सही उच्चारण कहा है, सही शब्द बनाए हैं इसके लिए। और इसके लिए मैं शब्द लिखता हूं एकदम चिरपरिचित, और यह है अलेफ, और उसमें खताफ सैगोल लगा है, और लामेद है उसमें ओ की मात्रा है, और फिर हे है,
योद के साथ में डॉट डला है, मतलब बड़ी ई की मात्रा, और फिर फाइनल मेम है। ये हो जाएगा एलोहीम। अब मात्रा का उच्चारण कैसे करना है, ये साधारण ए जेरा नहीं डला हुआ है, और सहगोल में भी सामने खताफ डला है, यानी आप इसको एलोहीम भी नहीं बोल सकते, आपको वो ए को भी छोटा करना होगा। एलोहीम, एलोहीम, यह है खताफ से गोल। तो हमने आ की मात्रा देख लिया, हमने ए की मात्रा को भी देख लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम ओ की मात्रा देखेंगे। जब हम अक्षर के डिब्बे के ऊपर में एक डॉट को देखते हैं, इस मात्रा को कहते हैं खोलाम। देखिए ये ओ की मात्रा है और वो शब्द में भी वो हिंट है आपके लिए, ओ खोलाम। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है और ये है एलोहीम। सेम शब्द है एलोहीम, लेकिन अभी हम लोग अलिफ पर नहीं, लेकिन हम लोग लामेद पर गौर कर रहे हैं, और लामेद में ऊपर बाएं तरफ हम लोगों ने डॉट लगाया है, जिसके कारण इसका उच्चारण है लो, एलोहीम। खुलाम को हम लोग एक और प्रकार से लिखते हैं, यानी कि ओ की मात्रा आपको मालूम है, हम लोग एक और प्रकार से लिखते हैं कि डिब्बे के ठीक बाजू में या अक्षर के तुरंत बाद में एक वाव लिखते हैं और वाव के ऊपर एक डॉट होता है। और इसके लिए मैं एक शब्द लिखता हूं कि इस शब्द को आपने पहले भी पढ़ा है पुरानी क्लासेस में, लेकिन अभी पढ़ के बताइए इसे। ये है एल, आइन है और उसके बाद में खुलाम डला हुआ है, मतलब उच्चारण हो जाएगा ओ। अ में ओ की मात्रा डली है, लामेद इसमें है कमाच, और उसके बाद में फाइनल मेम, एल ओ लाम, एल ओलाम। और यह ओ की मात्रा जो है, ऐसा समझिए कि ये बड़े ओ की मात्रा है। पहले जब हमने उच्चारण किया था एलोहीम का तो वो छोटी ओ की मात्रा रही, और अब हम बड़े ओ की मात्रा लगाते हैं दूसरे शब्द में। तो पहला था एलोहीम और ये है एल ओलाम। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से ओ की मात्रा पर गौर दिया है, मतलब एक खास स्ट्रेस आ जाती है उस मात्रा पर और वो मात्रा की वैल्यू बढ़ जाती है। उच्चारण में हल्का सा फर्क आता है, यानी ओ ही बोलना है लेकिन उस ओ को दबा करके बोलना है। एक और मात्रा है जिसमें हम लोग अक्षर के नीचे बिंदु लगाते हैं और ये होती है ई की मात्रा। तो इसका शब्द जो होगा उसमें भी कहीं ई की मात्रा नजर आएगी आपको। ये जो मात्रा है, ये जो वॉवेल है, इसे कहते हैं खिरीक। और इसके लिए मैंने जो शब्द लिखा है ये है, वेत में डॉट लगा है ई की मात्रा, उसके बाद में दलित श्वा के साथ में, और गमेल है आ की मात्रा के साथ में, और फिर ताव है। तो ये हो गया बिदगात। देखिए मैंने ई की मात्रा इस वाले अक्षर के नीचे लगाया है। और बिदगात का मतलब क्या होता है, देखिए दाग है उसमें, मतलब मछली के बारे में बता रहा है, और बिदगात मतलब मछलियों पर। उत्पत्ति के पहले अध्याय से ही यह शब्द लिया गया है कि मनुष्यों का अधिकार किस किस पर होगा, और वहाँ पर लिखा है बिदगात, यानी मछलियों पर भी मनुष्यों का अधिकार होगा। एक और शब्द लेते हैं उदाहरण के लिए, और देखिए मैंने जो खिरीक लगाया है इस वाले अक्षर पर लगाया है, और यह है मेम ई की मात्रा के साथ, यानी मी, और उसके बाद में है काफ कमाच के साथ में, और लमेद है मिकॉल, मिकाल। इसका अर्थ होता है काल का मतलब होता है सब लोग, सारे, एवरीवन, ऑल। और मिकाल जब मैं कहता हूं तो वो हो जाएगा फॉर ऑल, यानी सबके लिए। चलिए ये दो शब्द तो मैंने बता दिया, लेकिन तीसरा शब्द एक और लिखता हूं और ये आपको बताने का है कि यह क्या है। मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया कि खिरीक कहाँ पर लगा हुआ है। मैं इतना बता सकता हूँ कि ये रूथ की पुस्तक में आपको यह नाम मिलेगा कि नाओमी के 2 बेटे थे और ये 2 बेटों में से एक का नाम है। खिरीक को हम लोगों ने एक और तरीके से लगाया है और वो है डॉट, और डॉट के बाद में एक योद होता है, और हम लोग ऊपर वाले चिन्ह को छोटी ई की मात्रा और नीचे वाले को बड़ी ई की मात्रा बोलते आए हैं। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। यह है, मैंने लिखा है पी, योद के साथ में डाला है, मतलब ये बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है प में, पी। शिन के बाद में ओ की मात्रा डली है शो, और फाइनल नून है, यानी पीशोन। पीशोन एक नदी का नाम है जो अदन की बारिश से एक महानदी निकलती है और 4 भाग में बंटती है। उनमें से एक नदी का नाम है पिशोन, और ये छोटा पी नहीं लिखिएगा। हिंदी बोलने वाले लघु और दीर्घ का अर्थ समझते हैं, तो पिशोन नहीं, यह है पीशोन। आप बाइबल में देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा लगी होगी इसमें, पीशोन। चलिए एक और शब्द देखते हैं,
और यह शब्द बस इतना सही है। तो आपने वहाँ पर लगाया है काफ, और काफ में ही डला हुआ है बड़ी ई की मात्रा खिरीक, और इसमें उच्चारण हो जाएगा की। आप बताइए मुझे कि इसका अर्थ क्या होता है। की का मतलब होता है क्योंकि। चलिए, ये दोनों मैंने बताया, अब एक अक्षर आप पढ़िए और बताइए कि ये क्या लिखा है। अलिफ है और उसकी मात्रा देखिएगा। अभी आप श्वा की मात्रा समझ गए हैं और आपको कौन सी मात्रा का कितना उच्चारण करना है वो भी सीख लिया। लेकिन लामिद में आपने खिरीक लगाया है योद वाला, यानी बड़ी ई की मात्रा लमेद पर डली है, मतलब ली, और उसके बाद में अलिफ में आ की मात्रा है और फिर है बेत, यानी ब का उच्चारण। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि दाऊद के 7 भाइयों में से एक का नाम है ये। चलिए, आखिरी मात्रा के बारे में हम लोग देखते हैं। हम अक्षर के नीचे अगर 3 स्लांटेड डॉट्स डालते हैं तो ये हो जाती है ऊ की मात्रा। इसका मतलब इसका नाम भी कुछ ऊ वाला ही होगा। इसे कहते हैं कुबुत्स। कुबुत्स। मैंने एक शब्द लिखा है, ये है ज़ाइन, श्वा के साथ में छोटा ज, और फिर उसके बाद में ब, और उसके बाद में वाव और बीच में बिंदु, लेकिन लामिद में डला हुआ है तिरछे डॉट्स। तो ये हो गया कुबुत्स, और उसके बाद में नून है, ये है ज़बलून। ज़बलून। उसी तरह से यदि मैं शब्द के बाद में भी एक वाव लगा के बीच में लिखता हूं तो ये हो जाता है शूरूक। शूरूक बताती है कि ये बड़े ऊ की मात्रा है। देखिए, मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है और ये क्या है, दो शब्द लग रहे हैं और दोनों में शुरूक लगा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं इसे। टाव है जिसमें ओ की मात्रा डली है, हे है और ऊ की मात्रा, यानी ये हो गया टोहू, और उसके बाद में वा यानी एंड, और उसमें है वेत ओ की मात्रा और फिर से हु, तो ये हो जाएगा तोहू व बोहू। तोहू व बोहू का मतलब हो गया बेडौल सुनसान। तो बेडौल और सुनसान, ये शब्द भी उत्पत्ति के पहले अध्याय में से आरंभ के ही वचन, दूसरा वचन होना चाहिए, जहां पर लिखा है कि पृथ्वी तोहू व बोहू। आरेत्स जो है, मतलब पृथ्वी जो है वो बेडौल थी और सुनसान थी। तो इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे ये है शुरूक। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप बताइए कि इस शब्द का उच्चारण कैसे होगा। मैं क्लू में सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ कि ये एक राजा का नाम है। एक बड़ा होमवर्क आप लोगों को मात्राओं के ऊपर से देना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आप लोगों के सामने 5 शब्द लिखता हूँ, और इन 5 शब्दों के पहले तो आपको उच्चारण करना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि ये कौन कौन से शब्द हैं, और फिर उसके बाद में इनमें हर एक में मात्राएं डली हुई हैं, और मात्राओं के नाम आपने अच्छे से याद कर लिया है। इसके लिए मैंने ये ग्रिड भी बनाया है। यहाँ पे 5 शब्दों के लिए 1 2 3 4 5 डले हुए हैं। अब मैं इनके मात्राओं के नाम भी यहाँ पर लिख देता हूँ। श्वा, पताक, कमाज, जेरे, सेगोल, खोलाम, खिरीक, कुबुज और शुरूक। मैंने खताफ वाले एक भी यहाँ पर लिखे नहीं हैं, पर कोई बात नहीं, आपको इन शब्दों में से ढूंढना है कि किस किस में श्वा है। अब पहला वाला जो शब्द है बेत के नीचे ही श्वा डला है, तो यहाँ आप एक टिक मार्क डाल दीजिए। दूसरे शब्द में शिन में पहले अक्षर में यहाँ पर भी श्वा डला है। तीसरे शब्द में कोफ के नीचे देखिएगा एक श्वा है। चौथे वाले में तो मुझको 2 श्वा नजर आ रहे हैं, यानी बेत के नीचे भी है और दलेत के नीचे भी है, तो मैं यहाँ पर एक टिक मार्क लगा देता हूँ। और 5वें शब्द में श्वा पहले ही अक्षर में दिख रहा है, दलेत के पास भी डला हुआ है, तो मैं इसको आपको कंप्लीट करके दे दिया हूँ पहली लाइन। अब आपको बताना है इनमें से पताक किस किस में शब्द में है, कमाज किस किस में है, ज़ेरे किस में है, सेगोल, खुलाम, खिरीक, कुबुज और शुरू। और अगली क्लास के स्टार्टिंग में ही हम इस का होमवर्क चेक कर लेंगे। आप लोग अपनी कॉपियों में इन चीज़ों को मार्क करके रखिएगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम में से कितना मात्राओं के नाम हम लोगों ने सीख लिया है। तो मैं चाहता हूं कि अगली क्लास में इस ग्रिड को लेकर के आप तैयार रहिएगा, क्योंकि अगली क्लास हम यहीं से आरंभ करेंगे और आपके होमवर्क को चेक करेंगे कि मात्राओं को आपने
कितनी गहराई से सीख लिया है। इनके शब्दों को, इनके नामों को भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगली क्लास में हम लोग श्वा वाली क्लास सीखने वाले हैं, मतलब वो अक्षरों के नीचे जो डबल डॉट्स होते हैं उसको हम बड़े विस्तार से देखने वाले हैं, और ये एक बहुत ही अहम क्लास होगी, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो ज़रूर से देखिएगा, जुड़े रहिएगा और इब्री भाषा सीखते रहिएगा। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। शालोम।